नमस्कार दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, भारत में BMW, ऑडी या मर्सिडीज जैसी आलीशान कार खरीदना हम में से कई लोगों का एक बहुत बड़ा सपना होता है ना? इसे जिंदगी में सफलता का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। पर सच बताऊं, इन चमचमाती गाड़ियों के इस सपने के पीछे नंबर्स और आंकड़ों का एक ऐसा जाल छिपा है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम फैक्ट और फिगर्स के आधार पर इन लग्जरी गाड़ियों की असली कीमत का खुलासा करेंगे। हम ये गहराई से समझेंगे कि इन्हें खरीदने का सबसे सही समय कब होता है और एक ठोस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आपका ये खूबसूरत शौक कभी आप पर आर्थिक बोझ न बने। तो क्या सच में एक लग्जरी कार खरीदने का सही वक्त आ गया है? शुरुआत में अक्सर हमें लगता है कि 50 से 70 लाख रुपए की शुरुआती कीमत चुका देना ही आखिरी मंजिल है। एक बार गाड़ी शोरूम से बाहर आ गई तो लगता है बस सब सेट है। लेकिन सच थोड़ा अलग है। शोरूम के कांच पर दिखने वाली वो कीमत असल में सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन। असली कहानी और महंगे खर्चों का लंबा मेला तो गाड़ी के घर आने के अगले ही दिन से शुरू होता है। कहीं ये महंगी खरीदारी आगे चलकर एक सफेद हाथी तो नहीं बन जाएगी? ये एक ऐसी टर्म है जो उन चीजों के लिए यूज होती है जिन्हें रखना बेहद महंगा और आगे चलकर संभालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सोचिए, जो कार शुरुआत में आपकी मेहनत और सफलता का ताज लग रही थी, वही कार अगर बिना किसी आर्थिक तैयारी के खरीदी जाए तो देखते ही देखते एक भारी फाइनेंशियल बोझ में तब्दील हो जाती है। जो खरीदार पूरी तरह सोचे समझे बिना ये कदम उठाते हैं, वो बाद में अपनी ही सबसे कीमती चीज को एक परेशानी बनते हुए देखते हैं, जिसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। द हिडन फाइनेंशियल रियलिटीज। आइए अब सीधे उन छिपे हुए आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं जो सच में आपको थोड़ा चौंका सकते हैं। गाड़ी की चाबियां हाथ में आते ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आते हैं जो बहुत तेजी से किसी भी व्यक्ति की पूरी जमा पूंजी पर असर डालने लगते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100%। भारत में ऐसी लग्जरी कार्स को बाहर से मंगवाने पर लगभग 100% इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब समझिए, अगर किसी गाड़ी की असली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30 लाख रुपए है, तो खरीदार सिर्फ सरकार को टैक्स और ड्यूटी चुकाने के बाद उसके लिए 60 से 70 लाख रुपए दे रहा होता है। यानी आप पहले ही दिन से लगभग दुगनी कीमत चुका रहे हैं, जो गाड़ी की वैल्यू है ही नहीं। ये शुरुआत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका है। और सुनिए, अगर पहले दिन दुगनी कीमत चुकाना काफी नहीं था, तो डेप्रिसिएशन यानी कीमत में आने वाली गिरावट के इस कड़वा सच को जानना और भी जरूरी है। एक महंगी कार शोरूम की पार्किंग से बाहर निकलते ही अपनी वैल्यू तेजी से खोने लगती है। सिर्फ शुरुआती 2 सालों के अंदर ये अपनी कीमत का 30% हिस्सा खो देती है। ये एक ऐसी दीमक है जो बिना गाड़ी चलाए ही रोजाना उसकी वैल्यू घटा रही है। सोचकर देखिए, एक 60 लाख की कार सिर्फ 2 साल में 18 से 20 लाख रुपए अपनी वैल्यू से खो चुकी होती है, चाहे वो पूरा दिन आपके गैराज में ही क्यों ना खड़ी हो। और इन गाड़ियों के लगातार आने वाले खर्चे, वो इन्हें पैसे निगलने वाला एक गहरा गड्ढा बना देते हैं। हर साल सिर्फ रख रखाव यानी मेंटेनेंस पर 1 से 3 लाख रुपए आसानी से लग जाते हैं। यहां तक कि एक छोटे पुर्जे की खराबी या सिर्फ टायर्स बदलने का खर्चा भी हजारों से लाखों का बिल ला सकता है। इंश्योरेंस का खर्चा हर साल 1.5 लाख रुपए से ज्यादा ही बैठता है और जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है, यह खर्चा और चुभता है। और फ्यूल का तो पूछो ही मत। ऐसी हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में 120 से 200 रुपए प्रति लीटर वाला महंगा पेट्रोल डलता है और इनका माइलेज भी आम गाड़ियों के मुकाबले काफी कम होता है। बिजनेस वर्सेस सैलरीड बायर्स। अब यहां एक बहुत लाजमी सवाल उठता है, आखिर अमीर लोग हर साल इन भारी खर्चों को मैनेज कैसे करते हैं? इसका जवाब इस एक सिंपल फैक्ट में छुपा है कि खरीदार अपना पैसा कमाता कैसे है। इन दोनों के बीच का फर्क आपको पूरी फाइनेंशियल पिक्चर शीशे की तरह साफ कर देगा। एक बिजनेस ओनर के लिए यह गाड़ी एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होती है। वो इस कार की कीमत, इसका डेप्रिसिएशन और यहां तक कि इसके पेट्रोल का खर्चा भी अपने व्यापार के खाते में दिखाकर अपना लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। पर दूसरी तरफ एक सैलरीड प्रोफेशनल को यह गाड़ी अपना भारी टैक्स कटने के बाद हाथ में बची आमदनी से खरीदनी पड़ती है। उन्हें ऐसी कोई छूट नहीं मिलती। यही वजह है कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति को ऐसी खरीदारी से पहले 10 गुना ज्यादा सावधान रहना चाहिए। द स्मार्ट बायर चेकलिस्ट। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी कार खरीदने का सही गणित, सही मैथ होना क्या चाहिए? आइए एक ऐसी चेकलिस्ट पर बात करते हैं जिससे ये सफेद हाथी एक समझदारी भरी खरीद में बदल सकता है। यहाँ हमारा पहला और सबसे बुनियादी नियम लागू होता है, 15% रूल। किसी भी महंगी गाड़ी की कीमत आपकी कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ की 15% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पूरी दौलत का बाकी 85% हिस्सा अलग अलग सुरक्षित जगहों पर इन्वेस्ट नहीं किया गया है, तो ये आर्थिक तौर पर एक बेहद खतरनाक कदम है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास कुल जमा पूंजी 1 करोड़ रुपए हैं तो उन्हें 15 लाख से ऊपर की गाड़ी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ऐसे में अगर आप 60 लाख की गाड़ी लेने का सपना देखते हैं तो वो सीधा फाइनेंशियल डिजास्टर का रास्ता बन सकता है। दूसरा सबसे बड़ा नियम है आपके कैश फ्लो का। ऐसी आलीशान गाड़ी लेने का फैसला तभी सच में ठोस माना जा सकता है जब सारे टैक्स और पहले से चल रही सभी ईएमआईज़ को चुकाने के बाद हर महीने आपके पास कम से कम 3 से 5 लाख रुपए की मुक्त आमदनी बच रही हो। हर महीने इतना एक्स्ट्रा पैसा हाथ में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी में अचानक से कोई बड़ा खर्चा कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। बिना इस सेफ्टी नेट के कार का मज़ेदार सफ़र जल्दी ही एक हेडेक बन जाता है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट्स और आपके लंबे समय के वेल्थ गोल्स का ट्रैक पर होना उतना ही ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक गाड़ी की महंगी ईएमआई के चक्कर में आपका आगे का निवेश, घर खरीदने का सपना या पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग ही रुक जाए। आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन पहले से मजबूत होनी चाहिए और हर महीने निवेश करने का सिलसिला बिना रुके चलना चाहिए। एक आलीशान शौक के लिए कभी भी अपने सुनहरे भविष्य की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। एक स्मार्ट बायर और सिर्फ अमीर दिखने वाले में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्मार्ट बाइंग का सीधा सा मतलब है गाड़ी की पूरी कीमत का एक मुश्त भुगतान करना या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 साल की छोटी ईएमआई पर गाड़ी लेना। लेकिन अगर किसी को समझ में अमीर दिखने के लिए 5 से 7 साल तक का एक लंबा लोन लेना पड़ रहा है तो सच मानिए ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लंबा कर्ज लेना और उस पर भारी ब्याज चुकाना ये साफ इशारा करता है कि ऐसी कार अफोर्ड करने की सच्ची क्षमता अभी तक आपने हासिल नहीं की है। द एसेट फर्स्ट माइंडसेट ये वो दर्शन है, वो सोच है जो सच में अमीर लोगों को सिर्फ अमीर दिखने वालों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ी करती है। आइए इस माइंडसेट पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। सबसे सुनहरा नियम जो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर की जान है वो ये है, अपने निवेश और बनी हुई संपत्ति को महंगी कार खरीदने दीजिए, अपनी महीने की तनख्वाह को नहीं। एक समझदार खरीदार का गोल ये होना चाहिए कि उनके बनाए हुए एसेट्स जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी से आने वाला मुनाफा इन भारी खर्चों की भरपाई करे। तनख्वाह का इस्तेमाल सिर्फ वेल्थ बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि रोज वैल्यू खोने वाले सामान को जमा करने के लिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का यही सबसे असरदार तरीका है। असल जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम की तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों। आपका व्यापार आपकी आलीशान गाड़ी के पैसे भरे और आपके रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट से आने वाली पैसिव इनकम उस कार के रोजाना के पेट्रोल का सारा खर्चा उठाए। जब आपकी आमदनी खुद ब खुद नई आमदनी पैदा करने लगे और आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स आपके रोजमर्रा के महंगे शौक पूरे करने लगें, तब ऐसी बड़ी खरीदारी आसानी से और बिना किसी डर के की जा सकती है। ये होती है सच्ची आर्थिक आज़ादी। इस पूरे एनालिसिस और माइंडसेट का आखिरी निचोड़ यही है, गाड़ी के मालिक आप बनिए, गाड़ी को अपना मालिक मत बनने दीजिए। अगर हर दिन गाड़ी के खर्चे और उसकी ईएमआई की चिंता आपको खाई जा रही है तो वो कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक आर्थिक कैद है। जब तक पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल ना हो जाए तब तक ऐसे महंगे खर्चों से दूर रहकर इंतजार करना और अपनी वेल्थ बढ़ाने पर ध्यान देना ही सबसे बेहतर और समझदारी भरी रणनीति होती है। तो अब अपने इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस जरूरी सवाल पर एक बार गहराई से गौर कीजिए। क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स इस महंगी कार का आखिरी खर्चा उठाने के लिए सच में तैयार हैं, या फिर ये जल्दबाजी में की गई खरीदारी आपकी आगे की सारी फाइनेंशियल फ्रीडम को हमेशा के लिए डेरेल कर देगी? किसी भी कार शोरूम में कदम रखने और टेस्ट ड्राइव लेने से पहले इस सवाल का ईमानदारी से जवाब निकालना बेहद जरूरी है। इस आर्थिक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने और इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।